वो उसका पापा मेरे पे कुछ और नहीं बोला, बस खाली ऐसे चाकू पे चाकू करे जा रहा। मैं राज और राजेश आए थे और राजेश मेरी मम्मी को मार रहे थे और जो राज था वो हमें धमका रहा था कि तुम शोर मचाओगे तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। 2 हाथ में चाकू थे और इनके यहाँ से ये कान आधा कटा हुआ था और यहाँ सारा खून पड़ा था। जब मार के वो लोग चले गए तब मैं बाहर शोर करने लगे, तब गली वाले मिलके मुझे अस्पताल पहुंचाया। कान समेत इनका कान कट गया। आप ये देखिए कि ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए, उसने बिल्कुल देखा ही नहीं, दोनों हाथों में हथियार थे। ये बात बोला, तेरी 4 बेटियां मेरे पास आ जा, मैं तुझे बेटा दे दूँ। फिर इतने में सीधा मेरा ऐसे हाथ मारा, यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऐसे पकड़ ले। मेरे बड़े पापा उन्हें रोकने गए थे, तब वो बड़े पापा को चाकू दिखा रहे थे ऐसे। वो उसका पापा आते बोला नहीं, इतना बोला इससे मुंह आदमी का हाँ गाली दिया था। तो लड़ाई कुछ भी नहीं थी, बस वो बच्चे खेल रहे थे, वो निकल के गाली देने लगा तो गाली देता ही रहा। पुलिस के उसमें पकड़ी थी पुलिस, लेकिन छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया। हाँ, एक को पकड़ा था, एक को नहीं पकड़ा था। पुलिस कह रही मैम कि झूठ बोल रही है तू, सारा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैम, मेरे बच्चों को न्याय कर रही है मैम। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मौजूद हूं, जहां से एक ऐसा मामला निकलकर सामने आ रहा है जो शायद आपको भी हैरान कर देगा। अगर आप भी सोचते हैं कि भाई किसी की भलाई कर दें, थोड़ी सी इंसानियत दिखा दें, हमें पुण्य मिल जाएगा या हम अच्छे इंसानों में गिने जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। कहीं आपकी इंसानियत आपकी जान पर ना बनाए। यहाँ पर एक महिला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये महिला जो है, देखिए, इंसानियत के नाते अपनी पड़ोसी महिला के साथ एक गवाही देने गई थी, लेकिन वो गवाही इन पर इतनी भारी पड़ गई कि अपराधी ने, देखिए, इनके चेहरे से लेकर इनका सब कुछ बिगाड़ दिया, यहाँ तक कि इनका पूरा कान काट दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? देखिए, पड़ोस में एक मामूली सी बात को लेकर जो है इन महिला की लड़ाई होती है, अटैक इन पर होता है और ये सिर्फ गवाही देने साथ चली जाती है, लेकिन आरोपी वहीं बैठा होता है और ये चीज़ आरोपी ने देख ली और अगले ही दिन ताबड़तोड़ चाकुओं से इन पर वार कर दिए। अब आखिर मामला क्या था, किस बात को लेकर लड़ाई थी, वो इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सुमन। मैम, आपके साथ क्या हुआ है और किस दिन की बात है? शुक्रवार क्या हुआ था? मैम, खाना खा रहे थे हम लोग सुबह के समय? हाँ, दिन का मतलब समय का 11 और लमसम बज रहा था और मेरी 4 बेटियां हैं, चारों बेटियां खाना खा रही थी और उसका बेटा और उसके पापा साथ में। बेटा वहाँ यहाँ खड़ा हो गया जहाँ ये भैया खड़े हुए और मेरी बेटी ऐसे लाइन से बैठी खाना खा रही थी और उसका पापा यहाँ आ गया, मैं यहाँ बैठी खाना खा रही थी। और वो उसका पापा आते ही बोला नहीं, इतना बोला इससे मुंह आदमी गाली दी। हाँ, गाली दिया था और बस इतने। और बच्चा मेरे बच्चों को धमका रहा था कि मैं शोर करोगे तो मैं तुम्हारी मुंडी काट दूंगा। उसी का लड़का? हाँ, मेरे बच्चों को धमका रहा क्या था। नाम है इस आदमी का? राज नाम। हाँ। अच्छा, फिर? और वो उसका पापा मेरे पे कुछ और नहीं बोला, बस खाली ऐसे चाकू पे चाकू करे जा रहा। मैं वो दोनों हाथों में चाकू था, कुछ भी था, मतलब औजार धार थी। कुछ भी था, मैं देख नहीं पाई क्या औजार था और बस इतने ही हुआ था। मैम, इसके चक्कर में जूड़ा लगा रखी थी, जूड़ा लगाने में उसमें बाल में फंस रहा था, क्या फंस रहा था ये मैंने नहीं देख पाया। अब मैं अपना बचाव के हिसाब से कर रही थी मैम, मेरा ये कट गया मैम, इधर भी कट गया पूरा गाल, मेरा आधा कान कट गया, बाजू कट गया मैम पूरा, यहाँ भी मार दिया, यहाँ कलाई पूरी काट दी। और जब मार के वो लोग चले गए तब मैं बाहर शोर करने लगे, तब गली वाले मिलके मुझे अस्पताल पहुंचाए मैम। मेरे पति घर में नहीं थे, काम पे थे मैम। आपके हस्बैंड थे? जी मैम, बस इतनी आपकी लड़ाई क्यों थी इस आदमी से? क्या लड़ाई कुछ भी नहीं थी मेरी उससे, बस मेरी गलती ये थी कि मैं उनके साथ चली गई थी, बस इतनी गलती समझ लो, चाहे जो भी समझ लो, बस इतना। हाँ, ये समझ लो आप। बाकी आपकी कभी तो पहले कोई लड़ाई नहीं, कभी पहले थोड़ा बच्चों के चक्कर में उसने, बेटी बेटा के चक्कर में उसने मुझे बोला था, तो मैंने ये बात बोला, तेरी 4 बेटियां मेरे पास आ जा, मैं तुझे बेटा दे दूंगी, तो मैंने भी उसको जवाब दिया था। उस चक्कर में उस समय तो कुछ भी नहीं करा, उस समय की रंजिश होगी तब अब निकाला मैम, उसने पहले से रंजिश होगी उसके अंदर। कौन से थाने में गए? राजपाल। कुछ कर रही है पुलिस?
पुलिस के उसमें पकड़ी थी पुलिस, लेकिन छोड़ दिया। अब उसको छोड़ दिया। हाँ, एक को पकड़ा था, एक को नहीं पकड़ा था। और ये आदमी जो है राज, क्या है ये, इसका बैकग्राउंड क्या है? ऐसे ही लड़ता है सबसे? राजेश लड़ता अच्छा, है। राजेश। अच्छा, राज उसका बेटा है। तो ये राजेश क्या है? ये कोई अपराधी है? पहले भी जेल रह के आया या फिर क्या है? हाँ, सुनाई पड़ रहा मैम, पहले से जेल 20 साल काट के आया मर्डर के था मर्डर के केस में। और इससे पहले मैम तो मेरी उससे कोई बात नहीं हुई थी, गली में रहते हुए ऐसे ही हुआ था मैम। इससे आगे मैं किसी से, हाँ बस मैं किसी से लड़ाई नहीं करती मैम, किसी के बारे में भी नहीं बोलती मैम, कि मतलब बच्चों के चक्कर में भी बस यही बात हुई थी मैम, इसके आगे कुछ नहीं बात हुई। ठीक है मैम, आपका क्या नाम है? रेखा में। आपकी किस बात को लेकर लड़ाई थी और इन्होंने सिर्फ आपका साथ ही दिया? इन पर इतना भारी कैसे पड़ गया? मैम अब ये तो वही बता सकता है, हम और लड़ाई कुछ भी नहीं थी, बस वो बच्चे खेल रहे थे, वो निकल के गाली देने लगा, तो गाली देता ही रहा, शोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर मैंने बच्चों को अंदर बिठा लिया, बच्चों को जब अंदर बिठा लिया तो बच्चों को घूर घूर के देख रहा, तो बच्चे डर रहे, तो मैंने कहा बच्चों यहीं पे खेल लो, कोई बात नहीं, बोलने दो। मैंने इतनी बात बोला, बोलने दो, कोई बात नहीं, यहाँ पे बैठो, बोलने दो। तो इतने में मेरी चौखट पे खड़ा हो गया, बगल में ही तो घर है, खड़ा हो गया कि मतलब गाली देते हुए बोला, तू क्या बोल रही है, किसको बोल रही है? तो मैंने कहा तू किसको बोल रहा है? नाम ले लेके गाली दे रहा था, पहले तो ऐसी गाली दे रहा, फिर नाम ले लेके गाली दे रहा था। मैंने कहा तू किसको बोल रहा है? बस इतने में मेरे अंदर घुस गया, फिर इतने में सीधा मेरा ऐसे हाथ मारा यहाँ पे, ऐसे पकड़ लिया। फिर मेरी बेटी छोटी थी, मेरे ऐसे पकड़ ली, चिल्लाई, फिर वो चिल्लाने लगे, जब तक फिर ये पड़ोस वाले सारे आ गए। फिर हुआ कि भाई अभी इसको ऐसे छोड़ देंगे तो आगे आज अंदर घुसा ऐसे कि अकल के क्या करेगा, तो हम कंप्लेन करें मैम, तो ये हम 3-4 जन साथ में चले गए, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। वो वहीं पे बैठा था। हाँ जी। फिर आपने FIR करवाई तो ये आपके साथ थी? हाँ जी मैम, वो अपराधी वहीं बिठा रखा था। इन्होंने क्या गवाही दे दी कि वो इतना गुस्से में? इन्होंने कुछ भी नहीं, बस हमारे साथ गए, तो गवाही तो इन्होंने किसी से लिए नहीं, बस यही पूछताछ हुआ, क्या बात हुई, किस बात पे झगड़ा हुआ, मौके पे थे या नहीं थे, और कुछ नहीं हुआ, बस यही पूछताछ हुआ, यही हमने बता दिया कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, जैसे अभी बता रहे हैं, बस। और मैम कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब आप सिर्फ इतना साथ चली गई, आपने बोल दिया कि मैं मौके पे थी। जी मैम, बस इसके आगे पुलिस कुछ आपको क्या कह रही है? पुलिस कह रही मैम कि झूठ बोल रही है तू सारा सर। मतलब आपने बोला नहीं कि मैं ब्लेड मरवाने के लिए झूठ बोलूंगी? ये सब झूठ है क्या जो लगा इतना? हाँ, उनको सर यही दिखाई पड़ रहा है कि तू झूठ बोल रही है, उसका बेटा और तो तेरे साथ आया, और साथ मेरे नहीं गया था दवाई लेने, मतलब मुझे एडमिट करवाने वो नहीं गया था, और मेरे घर के मतलब ऊपर से जब आवाज़, एडमिट करवाने चला भी गया तो मारने के बाद तो एडमिट? हाँ पीछे से गया हो तो वो तो बाद में देखा हूँ, लेकिन मैंने मैम उनको साथ में जाते हुए नहीं देखा मैम। आपका कान बता रहे हैं? हाँ, मेरा कान भी कट गया। दिखाएंगे एक बार जो आपने? जी मैम। देखिए इतना जो है वो हैवान था, वो व्यक्ति, न जाने वो क्या सोचकर आया। आप देखिए, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, मतलब शरीर पे कई जगह इनके चाकू मारे हुए हैं। अभी मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगी जिसे देखकर शायद आपकी रूह कांप जाएगी। देखिए ये इन्होंने कानों में जो है अपने झुमके डाल रखे थे, झुमके समेत इनके कान का आधा हिस्सा जाकर ज़मीन पर गिर गया। आप ये देखिए, इन्होंने जो है, आप दिखा दीजिए, आप ये देखिए जो टॉपस है, मैं कैमरामैन से बोलूँगी थोड़ा सा दिखाएंगे कि देखिए इनके कान का ये आधा हिस्सा आपको नज़र आएगा कि कैसे जो है कान का ये हिस्सा नज़र आ रहा है, कान समेत इनका कान कट गया। आप ये देखिए कि ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए, उसने बिल्कुल देखा ही नहीं, दोनों हाथों में हथियार थे, उसका बेटा था, ये अकेली थी अपने 2 छोटे बच्चों के साथ, 4 लड़कियां हैं इनकी, चारों बच्चियों के साथ ये अकेली थी, और वो दोनों बाप बेटा आते हैं और सीधा इन पर हमला कर देते हैं। देखिए इनके जो है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी, हर जगह शरीर पर चोटों के निशान है, पूरी बाजू पर चोट, शरीर पर, चेहरे पर, और यहाँ तक कि इनका कान काट दिया। हाथों पर देखिए, दोनों हाथों पर चाकू लगे हैं। देखिए खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा ज़्यादा लग जाती और ये महिला की जान चली जाती तो क्या पुलिसकर्मी क्या करते? राजबाग थाने का मामला है, ये बिल्कुल जान लेने की कोशिश की गई, फिर भी उसको खुला छोड़ रखा है, वो अभी भी फरार है, उसको छोड़ दिया, वो घूम रहा है, और इवन पुलिस इन्हीं लोगों को धमकी दे रही है कि तुम्हें उठा के थाने में कर देंगे, तुम झूठ बोल रहे हो। ये बच्ची इनकी, ये भी उस वक्त थी, इनसे भी जान लेते। क्या हुआ था बेटा उससे? मैम वो हम सब खाना खा रहे थे और राजेश आए थे, और राजेश मेरी मम्मी को मार रहे थे, और जो राज था वो हमें धमका रहा था कि तुम शोर मचाओगे तो तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। उनका बेटा है ये राज? हाँ।
क्या था उनके हाथ में, आपने देखा मम्मी को किस चीज़ से मार रहे थे? मैम दोनों हाथ में शायद से चाकू थे, धार वाले थे शायद। मतलब आते ही मारने लग गया वो, आपको तो नहीं लगी थी कहीं? मतलब यहाँ इतनी जगह नहीं थी मैम की, मतलब जब भागा था तब मेरे को धक्का दे के भागा था, तो बगल वाले घर में घुसा था, वो भी गई थी ना साथ में। एक सेकंड में बाद में। जब बगल वाले घर में घुसा था उनके, जब दोनों भागे थे तब एक बेटा घर में था उनका, बीच वाला, वो उनको, ये जो बगल वाले घर में गए थे उसे पकड़ के, राज भी पकड़ के छोड़ दिया था। और जब मेरे बड़े पापा उन्हें रोकने गए थे तब वो बड़े पापा को चाकू दिखा रहे थे ऐसे करके, गाली गलौज भी कर रहे थे, गंदी भाषा बोल रहे थे आप। हाँ। भाषा भी बोले थे बड़े पापा को। वो गए थे ना रोकने, क्या मतलब घर में कर दिया है, तो वो गाली दे के मतलब यूँ दिखा रहा है, चाकू दिखा रहा, जो भी हाथ में उसके था, दूर खड़ा होके ऐसे ही दिखा रहा था औजार। ठीक है मैम, क्या चाहते हो आप, क्या कार्रवाई? मैं ये मैम चाहती हूँ, डर लगा रहता कि मेरे छोटे छोटे बच्चे कल के कुछ बात ना हो जाए। और मैं कब तक मैम मैं घर में अंदर बंद रहूँगी, कितना जगह ही है मैम यहाँ पे। अभी भी डर है? हाँ डर है मैम, बस मैं न्याय चाहती हूँ मैम, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैम, मेरे बच्चों को न्याय कर रही है मैम। और ये मेरे साथ में मतलब जब शोर मचा तो ये लड़की थी मौजूद, ये पूरा मेरा देखा तो क्या हाल था मेरा, ये लड़की से आप पूछ सकते हो मैम। हाँ मैंने देखा था, इनके 2 हाथ में चाकू थे और इनके यहाँ से ये कान आधा कटा हुआ था और यहाँ सारा खून पड़ा था। इन्हें कोई हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था, तो एक दीदी और मैं थी, एक दीदी वहाँ हॉस्पिटल ले गई थी, इनके मैंने वो कपड़ा वपड़ा बांधा था, इनके तब खून रुका भी नहीं खून। आपने देखा था वही था व्यक्ति? हाँ वही था, लाला नाम था उनका। अच्छा, दोनों बाप बेटा? दोनों थे, बच्चों को चुप करवा रहे थे कि चुप हो जाओ। शोर मत। हाँ यहाँ पर ये लड़की बैठी थी। ठीक है, मतलब देखिए आस पड़ोस के लोग ये हिम्मत कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं, यही हिम्मत इन पे भारी पड़ गई, ये सिर्फ साथ में चली गई। अगर वो अपराधी था तो उसको सज़ा मिलनी थी, अगर इन्होंने गवाही दे दी तो इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई। अब देखिए पुलिस प्रशासन, राजपाक थाना की पुलिस इन्हीं लोगों को धमकी दे रही है, इन्हीं लोगों को अब बोला जा रहा है कि तुम्हें उठा के थाने में। हाँ साथ में तुम्हारे बेटा आया था मतलब दवाई इलाज करवाने के लिए, और मैं साथ में मेरे नहीं गया, तो बाद में गया हो तो मैं नहीं जानती, मैं कह नहीं सकती उसको। तो देखिए ये लोग इंसाफ कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी परिवार के ऊपर खतरा है और पुलिस कहती है कि वो तुम्हारे साथ इलाज करवाने आए। चोट मारने के बाद इलाज करवाने से क्या वो अपराधी नहीं रहेगा? अगर उसने चाकू मारे, वो इनके साथ चला भी गया हॉस्पिटल, तो क्या उसका अपराध कम हो जाएगा? क्या पुलिस उसको खुला छोड़ देगी? यही राजपाक थाना की पुलिस दावा कर रही है कि भाई वो तुम्हारे साथ आया था तो उसको क्या सज़ा दे। देखिए ये सज़ा की मांग करे, क्योंकि घर में 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं जिन पर खतरा है, ये महिला पर खतरा है। अभी भी देखिए पूरी तरीके से मार दिया और इनकी स्थिति देखे 3 से 4 दिन हो गए, इतनी गर्मी पड़ रही है और उस हालत में कैसे ये पड़ी हुई है, शरीर पर चाकू के निशान। और इस परिवार को भी खतरा है क्योंकि लड़ाई इनसे थी जो इस महिला पर भारी पड़ गई। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी सिर्फ इतना ही, दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।